बीजेपी स्क्रिप्ट देती है जो उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता पढ़ते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कह तो रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनकी राख भी नहीं मिलेगी और उसके बाद भी यूं ही कहेंगे। आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि व्यक्ति छोड़ के क्यों गया है। क्या कोई हमारी कमी है? क्या राहुल गांधी वो रॉकेट है जो लॉन्च नहीं हो रहे, और क्या हम उन्हें अपने नेताओं पे थोप रहे हैं? अरे हमें आप दोषारोपण करोगे, इससे क्या फायदा? लेकिन मैं आपसे कुछ बड़ी बातें बताता हूं। सबसे पहला सवाल, आपको मालूम है अंजना जी, ये जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया था, ये जो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है, इसमें दिखाया था कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी के चीनी चाचा है ना, कहीं वो नाराज ना हो जाए, जिनके साथ हक्का नूडल खाते हैं डोकलाम में, गलवान में भी आप जानती हैं क्या रुक रहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जाने की हिम्मत नहीं हुई है। अब अगर ये बात गलत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बता दें कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, क्योंकि चीन गलत तरीके से जो भारत की जमीन है उस पर अपना हक जताता है। इनके समय में तो स्टेपल्ड वीजा मिलता था, वहां पे जाने की हिम्मत नहीं होती थी मनमोहन सिंह जी की। जब से मोदी जी आए हैं तो भारत ने अपनी ताकत दिखाई है चीन को, यही चीन भी कह रहा है। दूसरी बात, न्याय यात्रा, ये पूरा देश पूछ रहा है, राहुल गांधी ये बताओ, जब 1984 के दंगे हुए, उनके जो पीड़ित परिवार थे, जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, उनको न्याय दिलाने में तुमने क्या किया था? उनको न्याय दिलाया मोदी जी ने। हां, इन्होंने एक न्याय दिलाया था, जगदीश टाइटलर को अभी भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना रखा है, उसको मंत्री बनाया, और सज्जन कुमार को एमपी। उनको न्याय कब मिलेगा नहीं पता। हां, न्याय से याद आया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वहां के जो पीड़ित परिवार है, वॉरेन एंडरसन को भगा दिया सरकारी गाड़ी में, उनको न्याय कभी मिलेगा? नहीं, हम ही दिलवा रहे हैं उन्हें भी न्याय। और कश्मीरी पंडित जो भागे, उनको न्याय आपने नहीं दिलाया, उनको न्याय दिलवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और सबसे बड़ी बात है अंजना जी, आप याद करिए 2019 का चुनाव, अब होगा न्याय, किसका नारा था? यही जो भस्मासुर पार्टी है उसका नारा था। जनता ने हैसियत दिखाई ना राजनीतिक, इधर उधर की बात कर रहे हैं। 52 सीटें क्यों आई थी? अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। जनता ने न्याय कर दिया, क्योंकि जनता को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं पुनः एक बात कहूंगा, नारे गढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हो ना, ये देखिए एक तस्वीर है, कर्नाटका के इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, इतनी आग लगी हुई है अंदर कि ये दिखा रहे हैं फ्लाइट में, और लिखा है राम भक्त ऑफ टू अयोध्या। ये भूल गए भगवान राम की वानर सेना ही थी और लंका जला दी थी, और लंका जलाई ऐसी कि रावण को पता चला कि भगवान राम की ताकत क्या है। और सारे असुर जो जा रहे हैं, क्योंकि ये राम भक्तों के लिए अब शब्द कहते हैं, तो ये भी एक तस्वीर है। आज पूरे दिन चलता रहा सोशल मीडिया पर, ये राम विरोधी असुर हैं। ये जो एक फ्लाइट पे गए हैं, जहां दिखेगी चिंगारी वहां मिट्टी का तेल डालेंगे भारत को जलाने के लिए। आप मुझे बताइए, इनको क्या आपत्ति है? अगर अयोध्या भारतीय जा रहे हैं और भगवान राम की धुन गा के जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब इनको हम असुर बुलाएं? क्या बुलाएं इनको? हिंदू विरोधी बुलाएं, रावण बुलाएं? बताइए, आपको इतनी नफरत क्यों है भारतीयों से? अगर कोई राम को चाहता है तो आपको दर्द होने लगता है। ये गजब की बात है। अब सपा पे आते हैं। सपा के प्रवक्ता समझा रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कही, बेटियों का सम्मान। तो पहले तो गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया जब उन्होंने बलात्कार किया था। लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। अरे भैया, तुम कम से कम बेटियों के सम्मान के बारे में मत बोला करो, जनता थूकती है तुम पे जब महिला सम्मान की बात आती है। चोर कौन है? पूरे उत्तर प्रदेश को पता है अंजना जी, 200 रुपए की सरकारी टोटी जिसने चुराई वो है चोर। और उसका नाम क्या है? जो बबुआ है, जिसके लिए आज बुआ ने कहा है गिरगिट है। बताओ, गजब बेइज्जती है। बुआ कहती है बबुआ गिरगिट है, अजय राय कहते हैं जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा, कमलनाथ कहते हैं अखिलेश बखिलेश, और ये यहाँ आके ज्ञान देते हैं। पूरा करने दीजिए अनुराग जी, आवाज ही नहीं आती, के बाद नीति है, और ये आपस में कपड़े ना फाड़े हैं। कुछ महीने बाद तो आप देखिएगा। ठीक है, अब अनुराग जी जवाब दीजिए। अब अनुराग जी जवाब।
देखिए इनसे मैंने वैसे मायावती जी ने आज गिरगिट तो कह ही दिया है ना। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब ये दंगों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो बिल्किस बानो की भी बात आती है। उनके मामले में क्या ख्याल है आपका? 11 आरोपियों को तो सरकार द्वारा उनको तो उनका केस तो बाजत बरी हो गए थे। वो तो कहो सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिल गया। आप तो न्याय देने को तैयार नहीं थे और बातें लंबी लंबी करते हो यहां पे बैठ के। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा, आप किनसे बात कर रहे हो? किसानों की, जिन्हें यही नहीं पता रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है, जिन्हें यही नहीं पता होगा कि जो मसूर की दाल कब पैदा होती है, कपास कब पैदा होता है। अच्छा बता दीजिए रबी की फसल में, नहीं बता दी, कपास कौन सी रबी की खरीफ की है? बताओ ना, कपास की फसल रबी की खरीफ की है? बताओ ना, पता है? रखी है 200 रुपए, नहीं पता है ना? मसूर की दाल कब होती है? रबी की खरीफ की है? अरे चना बता दो, चना रबी की है खरीफ का है? बता दो जरा। अरे गेहूं बता दो, रबी है कि खरीफ फसल है? ना गेहूं का पता है, ना चावल का सवाल पता है, खत्म हो गए हो तो वापस टॉपिक पे आते हैं। की दाल का पता है, ना चना का पता है। और आप किसान की बात करोगे, किससे किसान का सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी प्रवक्ता जी अतुल जी, मत पूछिए इनसे किसानों का सवाल। ये किसानों के बारे में जानते नहीं है तो दर्द कैसे जानेंगे जब इन्हें नहीं पता है कि ठंड में कौन सी फसल होती है, गर्म में कौन सी फसल होती है, बारिश में कौन सी फसल होती है। उनसे आप किसानों की बात कर रहे हैं। ये बोलोगे जो काला कानून किसानों के लिए पास करते हैं, उनके रास्ते में कील काटी बिछाते हैं, उनसे आप किसानों के सवाल पूछ रहे हो? आप कमाल की बात कर रहे हो। उनसे आप पूछ रहे हो, आप यहाँ पे अयोध्या की बात करो, जो प्रभु राम जी, उनको ये नहीं पता लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है, इतना उनको नहीं पता है। आप बताइए कब गए थे अयोध्या? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। आपको दूरी तक नहीं पता है तो आप रटते रहो अपनी बातें। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी को, इनको प्रभु राम से लगा होता तो अभी बताते कि अयोध्या से लखनऊ की दूरी कितनी है, अयोध्या से दिल्ली की दूरी कितनी है। अगर गए होते इन्होंने, वहां दर्शन किए होते तो। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने पे जीते हैं, ये वो लोग हैं जो गुमराह करने की बात करते हैं। गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी बात करेंगे, लेकिन गौरव जी प्लीज, मैं आपसे जवाब ले लूंगी शाउटिंग मैच में, उनको पूरा करेंगे तो उनको कपड़ों से किसानों को पहचानने वाले लोग किसान की बात करेंगे तो ये तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि देश की आत्मा जो होती है वो किसान होता है। अरे पर हैट्रिक रोकनी, अभी गौरव जी आपकी आवाज नहीं जा रही, गौरव जी आपको वेट करना होगा, आपकी आवाज नहीं जा रही, प्लीज वेट। नहीं लेकिन अनुराग जी, ये तो आपने बताया ही नहीं। अगर मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आप सीट शेयरिंग, अब तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई ना उत्तर प्रदेश में, तो 80 सीटों पर तो सीट शेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया, एडवांटेज बीजेपी। देखिए एक बात तय मान के चलिए, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पे यहां हराएगा। यह तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हार तय। भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़े से हवा में जरूर है, क्योंकि हवा में रहने की इनका आदत है, जमीन पे तो रहते नहीं। जमीन पे रहते तो शायद लोगों का दर्द पता होता, इसलिए उन्हें लोगों का दर्द नहीं पता है, इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं पता है। वो सोचते हैं कि राजनीति अगर हम कर लेंगे, कभी किसकी आड़ में छुपते हैं, कभी वो बात करने लगेंगे नहीं देखिए हमारे देश में आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। अनुराग जी आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। सीट शेयरिंग कुछ सोचकर ही आपके दिग्गज नेता कर रहे होंगे ना, क्योंकि बीजेपी वर्सेस एक हो कैंडिडेट है, वो आप यूपी में होने नहीं दे रहे। वो अखिलेश जी को गिरगिट कहती हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि उनकी क्या गारंटी, कौन उनकी गारंटी देगा। तो आपकी ईगो की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है ना, उस पर आइए ना। नहीं देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सब हिंदुस्तानी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि संस्कृति संस्कार मेरे अंदर है। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, हमारा राजनीतिक उनसे हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारा जो हम किसी के लिए व्यक्तिगत हमला करें ये नहीं हो सकता। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों पे गठबंधन कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और जनता के मुद्दों पे जो मुद्दे जनता के, जल्दी से जवाब ले लेते हैं गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, ठीक है सर, ठीक है, छोटा सा जवाब। वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, जो भी तरीका होगा हमारा होगा। वो कह रहे हैं बीजेपी और बीजेपी की भाषा गरिमाहीन है। देखिए मैंने तो आपको उदाहरण दिया, फिर से दोहरा देता हूं। अभी कह रहे थे बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसा पुत्र औरंगजेब के बाद नहीं आया होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से हटा के फेंक दिया हो। किसने उठा के फेंका था? मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव ने। बड़ों का ऐसा अगर सम्मान करते हो तो भैया किसी का सम्मान ना करना, पहली बात तो। दूसरी बात, देखिए गिरगिट क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये एक वक्तव्य है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, अगर और कार सेवकों पे अंजना जी
गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। आपसे और अभी ये 3 दिन पहले की तस्वीर है, जब भव्य राम मंदिर आ रहा है तो ये कांग्रेस के ये समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ का मुख्यालय है उसके बाहर भव्य राम मंदिर की तस्वीर लगाई हुई है। अब आप बताइए, गिरगिटान भी इतना रंग नहीं बदलता जितना ये लोग बदलते हैं। इनको इतनी हिम्मत नहीं है कि ये भगवान राम का इस वक्त विरोध कर दे, क्योंकि पूरा भारत आज राम की धुन में